हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन का एफोरिज्म नंबर 15। तो स्टार्ट करते हैं। तो एफोरिज्म नंबर 15 में बताया गया द अफेक्शन ऑफ मॉर्बिडली डिरेंज स्पिरिट लाइक डायनेमिक्स। मतलब जो स्पिरिट लाइक डायनेमिक्स है, स्पिरिट लाइक डायनेमिक्स किसको बोला है? हमारे अंदर जो वाइटल फोर्स है उसको बोला है। मतलब स्पिरिट लाइक है, जो एनर्जी है, वाइटल एनर्जी, उसको बोला है। वाइटल एनर्जी के जो अफेक्शंस हैं, अगर वाइटल एनर्जी को एबनॉर्मली डिरेंज किया जाता है, उसमें कोई भी बदलाव आते हैं, तो उसके जो अफेक्शंस होते हैं दैट एनिमेट्स अवर बॉडी इन द इनविजिबल इंटीरियर। तो क्या है? मतलब जो इसमें बताया गया है, द अफेक्शन ऑफ मॉर्बिडली डिरेंज्ड स्पिरिट लाइक डायनेमिक्स वाइटल फोर्स, मतलब जो वाइटल फोर्स है दैट एनिमेट्स अवर बॉडी इन द इंडिविजुअल इंटीरियर। मतलब जो हमारी बॉडी को चलाता है उसके अंदर छुपे रह के, इनविजिबल रह के, इनविजुअल इंटीरियर में छुपा हुआ है और उसे हमारी बॉडी को चला रहा है। एंड द टोटलिटी ऑफ द, अब जो उसके अफेक्शंस हैं उसकी जो टोटलिटी है ऑफ आउटवर्डली कॉग्नाइजेबल सिम्टम, जो बाहर की तरफ दर्शा रहे हैं अपने सिम्टम्स को, उसकी जो टोटलिटी है प्रोड्यूस्ड बाय इट, इसके द्वारा प्रोड्यूस होती है इन द ऑर्गेनिज्म में, एंड रिप्रेजेंटिंग द एग्जिस्टिंग मेलेडी। और वो क्या करती है? अगर हम उनकी टोटलिटी अगर इकट्ठी कर लें, मतलब जो भी सिम्टम्स हैं अगर हम उसकी टोटलिटी निकालें, तो वो क्या है? जो भी ऑर्गेनिज्म में जो भी टोटलिटी हमें मिलेगी वो क्या करेगी? वो रिप्रेजेंट करेगी उस ऑर्गेनिज्म में जो भी मौजूदा जो बीमारी है, जो डिसीज़ है, उसको रिप्रेजेंट करेगी। कॉन्स्टिट्यूज अ होल। और ये जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स हैं वो क्या करते हैं? एक इंडिविजुअल को एज अ होल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मतलब जो बीमारी है वो एक पर्सन का कोई पार्ट अफेक्ट नहीं है, वो पर्सन अफेक्ट है, एज अ होल इंडिविजुअल अफेक्ट है। दे आर वन एंड द सेम। अब इसमें बताया गया है कि जो वाइटल फोर्स है और जो बॉडी है वो क्या है? वो एक ही है। दे आर वन एंड द सेम। द ऑर्गेनिज्म इज इंडीड द मटेरियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ लाइफ। अब जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? लाइफ का मटेरियल इंस्ट्रूमेंट है। मतलब एक जैसे हम अगर कोई भी सिंगर है तो उसे क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, गिटार चाहिए प्ले करने के लिए। तो क्या है? गिटार सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। कला किसकी है? वो सिंगर की है। उंगलियां किसकी चल रही हैं? उसकी चल रही हैं। तो क्या है? वैसे ही जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? सिर्फ एक मटेरियल इंस्ट्रूमेंट है। उसे चला कौन रहा है? वाइटल फोर्स चला रहा है। बट इट इज़ नॉट कंसीवेबल विदाउट द एनिमेशन इम्पार्टेड टू इट बाय द इंस्टिंक्टिवली परसीविंग एंड रेगुलेटिंग वाइटल फोर्स। बट इट इज़ नॉट कंसीवेबल। अगर हम सिर्फ ऑर्गेनिज्म को देखें तो ये किसी काम का नहीं है, ये कंसीवेबल नहीं है, ये कोई भी फंक्शन नहीं कर पाएगा विदाउट द एनिमेशन इम्पार्टेड टू इट बाय द इंस्टिंक्टिवली परसीविंग एंड रेगुलेटिंग वाइटल फोर्स। बिना किसके? जो वाइटल फोर्स इसे चला रहा है, रेगुलेट कर रहा है, इसे एनिमेशन डाल रहा है इसमें, उसके बिना। रेगुलेटिंग डायनेमिक्स इन द 6th एडिशन। अब जो रेगुलेटिंग वाइटल फोर्स है ये 5th एडिशन में है। मतलब ये 5th एंड 6th एडिशन दोनों हैं इस बुक में। तो 6th एडिशन में क्या हो गया? जो रेगुलेटिंग वाइटल फोर्स है उसे चेंज कर दिया गया है रेगुलेटिंग डायनेमिक्स में। जस्ट एज द वाइटल फोर्स इज नॉट कंसीवेबल विदाउट द ऑर्गेनिज्म। अब इसमें ये बताया कि जो ऑर्गेनिज्म में वो सिर्फ मटेरियल इंस्ट्रूमेंट है, किसके? बिना वाइटल फोर्स के। वैसे ही वाइटल फोर्स क्या है? बिना ऑर्गेनिज्म के उसे कंसीवेबल नहीं है, वो भी, उसे भी कंसीव नहीं किया जा सकता, उसे भी नहीं देखा जा सकता। कंसिक्वेंटली द टू टुगेदर कंस्टिट्यूट यूनिटी। और वो वैसे ही क्या है? उसी तरह से दोनों मिलकर क्या करते हैं? एक यूनिटी बनाते हैं। मतलब एक दोनों मिलकर एक यूनिटी कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, जिसे हम बॉडी बोलते हैं। बॉडी विद वाइटल फोर्स, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? यूनिटी है। ऑल्दो इन थॉट आवर माइंड सेपरेट्स इज यूनिटी। जबकि क्या होता है? जो हमारी सोच है, हम दिमाग में, मतलब हमने अपने अंदर क्या बना रखा है कि इसे, जो यूनिटी है उसे दो में डिवाइड कर रखा है। दो अलग अलग कॉन्सेप्शंस बना रखे हैं ताकि हम उसे फैसिलिटिंग द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ फिजिक्स, ताकि हम उसे आसानी से समझ सकें। तो इजी कॉम्प्रिहेंशन दिया है 6th एडिशन में। इजी कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है आसानी से समझा जा सके, आसानी से कॉम्प्रिहेंड किया जा सके, इसीलिए हमने उसकी दो अलग अलग एंटिटी बना रखी हैं। यूनाइट कर दिया जाता है उसे। मतलब वैसे तो वो एक यूनिटी है, पर हमने उसे अपने समझने के लिए दो चीज़ें बना रखी हैं कि एक वाइटल फोर्स है, एक मटेरियल बॉडी है, पर दोनों क्या है? एक ही है, द वन एंड द सेम। तो ये था एफोरिज्म नंबर 15। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।